टाइम चालू है, टाइमिंग। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास लिखा है ना, राइट द साइमल्टेनियस इक्वेशन करके। हाँ, ऑलवेज नहीं लिखना है। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 10/2। ट्वाइस x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। कल के लेक्चर में भी ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था। सभी का हो गया लिखकर? लिसन, तो कल भी ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए। ओके, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 2। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका डिनोमिनेटर कितना है 3। कल मैंने ये बताया था, किसी लीनियर इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है का सांगत लो, किसी अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो क्या करेंगे, उस वैल्यू से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। आए समझ में? यानी जब हम पहला लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो हमें लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन इक्वेशन इज, पहला वाला इक्वेशन लिखेंगे हम। बोलो क्या है इक्वेशन, क्या है बोलो। ऐसा लिखेंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू है, कौन सा डिनोमिनेटर में वैल्यू है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ऐसा लिखेंगे। बोलो बोलो, ट्वाइस x प्लस 2 इंटू 1/2y इज इक्वल टू 2 इंटू 10/2। इतना समझ में आया? यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है बोलो, तो ये लीनियर इक्वेशन अपने फॉर्म में आ गया। इस लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कौन सा, फॉर्म मतलब समझ लिया पाहिजे ना, कौन से फॉर्म में है ये, और आल्सो सेकेंड इक्वेशन बोलो, नीचे में स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, ओके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे बोलो तुम, प्लस 3 कितना मिला बोलो, कौन सा इक्वेशन, ये भी अपने फॉर्म में आया। कौन सा वाला फॉर्म, इसके बाद में क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बोलो फर्स्ट इक्वेशन बोलो, दूसरा बोलो, ओके, 2 लीनियर इक्वेशन साथ में लिख दिए, तो ये हुआ हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन हुआ। तो अब यहाँ पे देखो, अब पहला रूल हमारा साइमल्टेनियस का रहता है कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दो। ऑलरेडी सेम तो है ना, x वाला या y वाला,
y। अब जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसका क्या देखना पड़ेगा, साइन सेम है कि अपोजिट है, सेम है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, सब्सट्रैक्ट करते समय क्या करेंगे, प्लस का माइनस माइनस, यहाँ कैंसल, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -6x, -4x इज इक्वल टू 4। ओके, बोलो अभी, हाँ x इज इक्वल टू माइनस हुआ, 4 कैंसिल हुआ। इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, इन इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन बोलो, बोलो -1, जिसका वैल्यू पुट करना पड़ता है उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 10। 2 इंटू -1 कितना होगा, ये माइनस में है तो कहाँ पे जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे, बोलो बोलो, 10 + 2, माइनस नहीं, माइनस में है तो कहाँ पे गया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना मिला, 12, और यहाँ पे लास्ट में आंसर रहेगी, कैसी रहेगी बोलो, x, y -1, 10 इज द, हाँ, गुड 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 गुड, तुमचे डोळे चांगले आहेत, 16 वर्षाचे डोळे आहेत ना तुमचे, 15 वर्षाचे, बरोबर आहे। मी आता ओल्ड जनरेशन मध्ये आहो, घ्या फू, हा का लिहू सांगा, 12, कालियाचा 12 इज द सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन। 3 वेळा पाल हे आपल्या बटन, खालची बटन पॉज पॉज, खाली खाली जरा टाइमिंग काय वरती, राइट। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम क्या है वो लिख दो जल्दी, लिहून झाला तिकडे धनश्री, प्रॉब्लम लिहून झाला का, अब देखो ये, अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हमें करना नहीं है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन में अब आइडेंटिफाई कर दो, पहला लीनियर इक्वेशन और सेकंड लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई कर दिए। बताओ किन किन लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि ये लीनियर इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट अभी कैसा है, किन किन लोगों ने आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई कर दो, वहां पे एनालिसिस कर दो, वहां पे कि ऐसा इक्वेशन पहले मैंने पढ़ाया है। ओके, तो तुमने आइडेंटिफाई कर दिए, कैसे आइडेंटिफाई कर दिए, पहले वाले लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट दूसरे लीनियर इक्वेशन में अल्टरनेट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 99, दूसरे इक्वेशन में कहाँ पे है y में, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 101 है, ये कहाँ पर है x का अल्टरनेट है, जहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में अल्टरनेट होता है, बाळांनो बाळ गोपाळांनो इकडे बघावे, क्या बोला मैंने, जहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का कोएफिशिएंट अल्टरनेट होता, वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, एडिशन करेंगे तो कौन सा इक्वेशन, बाद में क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन मिलेगा, थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे सॉल्व, तो हमें वैल्यू मिलेगा वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल तुम्हारे पास है। राइट डाउन लिखो, पहला वाला इक्वेशन गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन 99x plus 101y equals to 499, बाद में
101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। तो इन दोनों इक्वेशन का ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय याडिंग लिख दो। यहाँ पे एडिशन होता है दोनों का, कितना होगा रे बोलो, 200x, यहाँ पे 200y और यहाँ पे 1000। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 200 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ओनली रहेगा x, यहाँ पे रहेगा y और यहाँ पे रहेगा 5। ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। सॉल्व करते जाओ, लिखते जाओ अपने मन से, अपने दिल से, जल्दी लिखो, जल्दी सॉल्व करो। आल्सो 99x plus 101y equals to 499, 101x plus 99y equals to 501। अब यहाँ पे करेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, बाय सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे वाला इक्वेशन जो प्लस है ओ माइनस, जो प्लस है ओ माइनस, जो प्लस है ओ माइनस। तो यहाँ पे कितना मिला रे आपको, माइनस ट्वाइस एक्स। यहाँ पे कितना मिला, प्लस ट्वाइस वाई। और यहाँ पे कितना मिला, -2। डिवाइड करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मिलेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन रे, फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद में क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, राइट। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड वाला इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, बाद में -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ओके, ऑलरेडी वेरिएबल इक्वल है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ अपोजिट है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय याडिंग। ये हुआ कैंसल, यहाँ पे ट्वाइस वाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 हुआ। इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कहाँ पे है, थर्ड में या फोर्थ में, इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x y का वैल्यू 2, 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आंसर रहता है तुम्हारा x कॉमा वाई, तो 3,2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। स्टेटमेंट, त्याच्या स्टेप सर्व पाठांतरच व्हायला पाहिजे। साइड वाला होमवर्क लिख दो और तुम्हें घर में होमवर्क करना है।
हो गया तुम्हारा लिखकर? बोडन भाव लिहून झाला. तिकडे मागे बाळ गोपाळांनो लिहून झाला का रे? कोणी राहिला का? वो लिख दिए पहला वाला होमवर्क. सेकंड होमवर्क और लिख दो. हा प्रॉब्लेम झालाय का आम्हाला? हा झालाय का? बरं, डबल सॉल्व करून टाका. हा आई झालाय का? दोन्ही झाले. डबल सॉल्व करा. डबल सॉल्व करायचा. यहाँ सभी फेयर कर रहे हो या रब कर रहे हो तुम? फेयर करते हो. तो इन दोनों प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व कर देना, उसके लिए जगह छोड़ दो. ओके. इसके बाद में एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी तुम्हें पता ही है, थोड़ा रहता है थोड़ा लिखना, थोड़ा रहता है थोड़ा लिखना. लीनियर इक्वेशन की एक्टिविटी है, मैं ग्रुप पे उसको सेंड कर दूंगा. ओके, उसके लिए भी जगह छोड़ दो. राइट, नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक्स लिख दो. चला. तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिटर्मिनेंट. अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा. का सांगू राहिली आणि काय सांगू राहिली का? स्वयंपाक सांगली तिचा इकडं बाहेर. अब देखो नाइन्थ क्लास में डिटर्मिनेंट हुआ क्या? काय झाला? रोटी खाऊन राहिले नहीं झाला. अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या रहेगा. तो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी. ये तुम्हारा सिंबल है डिटर्मिनेंट का. अब मान लो यहाँ पे हमने दो नंबर लिख दिए, एक ये, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी. डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी. फिर जो नंबर है, जिन नंबर में डिटर्मिनेंट रहेगा वो कहाँ पे रहेंगे? दो वर्टिकल लाइन में रहेंगे. दो वर्टिकल लाइन. उस लाइन को ऐसा नहीं बनाना. ये स्क्वायर ब्रैकेट है तुम्हारा, ये डिटर्मिनेंट नहीं है. ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये डिटर्मिनेंट नहीं है.
ये डिटर्मिनेंट है। ओके, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट हँड आहे तुम्हारे पास? खरंच कन्फ्यूज ना व्हाल तुम्ही कधीच. तो ये राइट और इधर लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ पे डी ए माइनस सी बी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मिडल में रहेगा माइनस. ये हुआ सिंपल तुमचा डिटर्मिनेंट. सिंपल का झाला हा डिटर्मिनेंट. क्या बताया मैंने? वहां पे देखना नहीं. डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डी, और जिनका डिटर्मिनेंट रहेगा, जिन नंबर का डिटर्मिनेंट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? दो वर्टिकल लाइन में. डिटर्मिनेंट में हमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वो कहाँ से? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट. इधर से ऐसा ऐसा पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला रहेगा पहला. ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा. डी इंटू ए, बाद में माइनस सी इंटू बी, ये हुआ डिटर्मिनेंट बाद में. इसके बाद में रहेगा क्रैमर्स रूल. लिखना नहीं. इसके बाद में रहेगा क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल में हमें एक्स और वाई का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसका फार्मूला रहेगा dx बाई डी, और y का फार्मूला रहेगा dy बाई डी. क्रैमर्स रूल में x का फार्मूला क्या? dx बाई डी, और y का फार्मूला dy बाई डी. इतना समझ में आया? और d यानी डिटर्मिनेंट, फिर अब dx कैसे? क्रैमर्स रूल, यानी अभी तक हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी जो सॉल्व किए, अभी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन जो सॉल्व किए हमने अपने मेथड से सॉल्व किए. क्रैमर्स रूल में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से. कौन से रूल से? क्रैमर्स रूल से. यहां तक लिख दो पहले. खाली खाली टाइमिंग चालू आहे. किती मिनिट दाखवते जरा लिसन. तो अभी हमने लिखा डिटर्मिनेंट. हमारी बुलंद आवाज उधर आ रही है, आस्था आ रही है. कौन सी आवाज? बुलंद आवाज. तो अभी हमने लिखा डिटर्मिनेंट. वहां पे देखना नहीं, लिखने के बाद वहां पे देखना नहीं. वीरदेव का भाई बनना है, किसी को वीरदेव की बहन बनना है, तो पढ़ाने के बाद हमारे दिमाग में जाना चाहिए. ओके, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स वहां पे देखना नहीं. हमने लिखा, हमने बताया, तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए. हमने लिखा डिटर्मिनेंट. जिन नंबर का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वहां पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से रहेगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और दोनों के मिडल में रहेगा माइनस. उसके बाद में हमने लिखा क्रैमर्स रूल. क्या लिखा? क्रैमर्स रूल में हमने दो फार्मूले लिखा, एक x का और एक y का. x का फार्मूला क्या लिखा? x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू. इतना समझ में आया? ये क्रैमर्स रूल साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में अप्लाई होगा. यानी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे, हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा. उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे. यानी क्रैमर्स रूल का काम कहाँ पे है? साइमल्टेनियस इक्वेशन में. क्या बोल रहे? क्रैमर्स रूल का काम कहाँ पे है? साइमल्टेनियस. फिर वहां पे अब क्वेश्चन ये नहीं, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी कल भी हमने देखा, परसों भी देखा, नरसों भी देखा देखा है ना, और अभी भी हमने सॉल्व किए. तो वहां पे एग्जाम में रहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा रही. इसका मतलब वहां पे क्रैमर्स रूल नहीं अप्लाई करना. फिर अगर ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे. आए समझ में? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, तभी क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे. अगर उस क्वेश्चन में अगर क्रैमर्स रूल नहीं है तो हमारी पहली वाली प्रोसेस यानी कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो. जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है उसका साइन अपोजिट है तो एडिशन, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन. ये पहला वाला रूल आया समझ में? अब देखो,
अब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंसीडर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 कंसीडर कर रहे हैं हम। लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन जनरली जनरल फॉर्म क्या रहता है? अब दो लीनियर इक्वेशन है, हमने नंबर कंसीडर नहीं किए इसलिए हमने लिखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। सेकंड क्या इक्वेशन रहेगा बोलो? हाँ सेकंड क्या रहेगा? a2x ये प्लस b2y इज इक्वल टू c। ये मान लो ये तुम्हारे दो लीनियर इक्वेशन हुए है ना, दो लीनियर। पहला लीनियर इक्वेशन कौन सा? दूसरा ये दो लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। किससे सॉल्व करना है? तो क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या बोल रहा है भाई? x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है तो पहले d निकालेंगे, बाद में dx निकालेंगे, बाद में dy निकालेंगे। इस लीनियर इक्वेशन में, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में किसको अप्लाई करेंगे? क्रैमर्स रूल। तो पहले किसको निकालेंगे? d, बाद में dy और उसके बाद में x और y, ये लास्ट में रहेगा। x और y क्या रहेगा? लास्ट में। पहले किसको? d को, बाद में अब हम निकालेंगे d। क्या निकालेंगे? d इज इक्वल टू, यहाँ पे रहेगा डिटर्मिनेंट। बाद में हम निकालेंगे dx, यहाँ पे रहेगा डिटर्मिनेंट। बाद में हम निकालेंगे dy, यहाँ पे रहेगा डिटर्मिनेंट। क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूं मैं। काय सांगून राहिलो क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल से यानी अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, पहले कोणाला सॉल्व करायचा? d, नंतर अब ये खाली रहेगा क्या ऐसा? नहीं। कोई यहाँ पे आएगा बैठने के लिए? हाँ हाँ, कौन बैठेगा? अब d में क्या लिखेंगे? d में हम लिखेंगे x और y के कोएफिशिएंट। d में हम क्या लिखेंगे? x और y के कोएफिशिएंट। वहां पे रहेगा कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ये 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे b2। आया समझ में? वहां पे देखेंगे और तमन्ना है देखने की? किसी भी लीनियर इक्वेशन को, किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो पहले किसका वैल्यू निकालेंगे रे बापू? d का। उस d में क्या लिखेंगे? पहले x और y का कोएफिशिएंट, फिर नीचे में x और y का कोएफिशिएंट। x और y का कोएफिशिएंट ये 1 b1, नीचे वाले इक्वेशन में ये 2 b2। इतना समझ में आया? बाद में अब किसको? dx। अब dx की बारी है। अब dx और dy में देखो, dx को सॉल्व करते समय x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, dy को सॉल्व करते समय y का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। हाच माहित पाहिजे। आता पहिले कोणाची व्हॅल्यू काढलो? d ची। आता कोणाची व्हॅल्यू काढायची आहे? dx का सांगितलो? dx का वैल्यू निकालना है, dx का वैल्यू निकालना है तो x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा। नंतर dy साठी सांगा, dy का वैल्यू निकालते समय y का कोएफिशिएंट नहीं। चलो आपस में बोलो, एक दूसरे को बताओ, आपस में बताओ, आपस में बताओ। एकामेकाला सांगा। आरोही हाँ, तो बाळांनो या बाळींनो, एक दूसरे को बताया तुमने? आपस में फुसफुस हुई? हाँ, कैसी फुसफुस हुई बोलो?
क्या बताया हमने, डीएक्स में क्या करना है, हो गया ना, हो गया देवेश्री, हो गया। और बताना है क्या, नाही सांगितलीस, हाँ सांगून मी थांबतो। सांग. मी तोपर्यंत जेवण येतो हा देवेश्री, तू तो पण सांग, मी जेवण येतो तोपर्यंत, जेवण येऊ का तोपर्यंत, झाला, हा जेवण झाला असं एवढ्या माहिती तुझ्या। किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, हाँ, किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, पहले डी, हाँ लेकिन डी में क्या रहेगा, वर्टिकल लाइन में, बाद में क्या निकालेंगे, डीएक्स, हाँ डीएक्स को निकालते समय याले असा म्हणायचा, ए डीएक्स बाळा असा म्हणायचा, डीएक्स बाळा तुझी व्हॅल्यू काढायची आहे तर तुझे कोएफिशिएंट नाही लिहायचा, डीएक्स ची व्हॅल्यू काढताना डीएक्स मध्ये एक्स चे कोएफिशिएंट लिहायचा नहीं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट रहेगा, y का, किसका, और y का कोएफिशिएंट कौन है रे, b1 और b2, इतना समझ में आया। यहाँ पे dy है ना, तो dy निकालेंगे तो किसका कोएफिशिएंट नहीं लिखाएंगे, किसका लिखेंगे और किसका नहीं लिखेंगे, y का नहीं लिखेंगे, x का लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट कौन है, ये 1 ये 2, इतना समझ में आया। अब ये जो लाइन है ये बोंगड़ी रहेगी ऐसी, अब वहां पे लिखना पड़ेगा, अब वहां पे, अब जिसका यूज नहीं हुआ वो वहां पे लिखेंगे, किसका यूज नहीं हुआ, कांस्टेंट, यानी C1 और C2, तो यहाँ पे लिखेंगे C1, यहाँ पे लिखेंगे C2, यहाँ पे लिखेंगे C1 और यहाँ पे लिखेंगे C2। नहीं समझ में आया, समझ में आया तो एक बार मुझे बताओ, कोई भी लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, पहले क्या निकालेंगे, डी में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं, हाँ अब निकालेंगे dx, क्या निकालेंगे, तो dx का वैल्यू निकालते समय किसका कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x का, किसका लिखेंगे, जहां पे x का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे तो वहां पे किसको लिखेंगे, कांस्टेंट कौन, C1 C2, अब बारी किसकी आई, dy का वैल्यू निकालना है, किसका कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, y, किसका लिखेंगे, y का नहीं लिखेंगे तो वहां पे कौन लिखेंगे, आए समझ में, पाऊ पाऊ लिवाल लिया लवकर, देवेश्वरी पॉज।